झा इंटर कॉलेज। भाई परसों मेरा गृह प्रवेश है और आप किसी भी हाल में कल वॉलपेपर लगवा दीजिए। अत्यंत सख्त लहजे के साथ ग्राहक महोदय ने मुझे आज्ञा दी। मैंने उनसे बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहा, महोदय हमें रामपुर जाना पड़ता है इसकी प्रिंटिंग के कार्य हेतु, कृपया मुझे एक दिन का समय तो दें। लेकिन ग्राहक महोदय ने मेरा निवेदन यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि भाई मुझे अर्जेंट है, आप ही कर दो, वरना मुझे किसी और से संपर्क करना पड़ेगा। मरता क्या ना करता। आजकल कामकाज बहुत ही मंदा चल रहा था, जिस कारण से इस प्रकार का व्यवहार भी मुझे सहना पड़ रहा था। खैर, खाना पीना छोड़कर वॉलपेपर के सभी डिज़ाइन मैंने तैयार कर लिए और उन्हें पेन ड्राइव में डाउनलोड कर मैं रामपुर शहर की तरफ चल निकला। वहां पहुंचकर मशीन के मालिक से मैंने निवेदन करके अपना काम शीघ्रतापूर्वक करवा लिया और वॉलपेपर के सभी बंडल बाइक के पीछे लादकर हैंडल रुद्रपुर शहर की तरफ मोड़ दिया। जाते जाते मशीन मालिक ने पूछ ही लिया, आज कौन सा भूत तुम्हारे पीछे पड़ गया जो इतनी जल्दी में हो, चाय भी नहीं पी? मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेरोजगारी का भूत। वह भी सुनकर मुस्कुरा दिए और कहने लगे, हाँ भाई, आजकल काम धाम बहुत ही मंदा है, आराम से जाना, पीछे सामान बंधा हुआ है, मोटरसाइकिल ज़्यादा तेज़ मत चलाना। आजकल 4 लेन हाईवे बन जाने के कारण यातायात में कोई विशेष परेशानी नहीं होती। घंटे भर में ही मैं रुद्रपुर की सीमा में प्रवेश कर गया। शुरुआत में डिग्री कॉलेज और उसके तुरंत बाद आदित्यनाथ झा राजकीय इंटर कॉलेज, जो कि बचपन में मेरा विद्यालय हुआ करता था। उसके गेट के अंदर से काफ़ी सारे विद्यार्थी बाहर जा रहे थे। शायद विद्यालय का अवकाश हो चुका था। मैंने कुछ क्षण के लिए मोटरसाइकिल की गति एकदम न्यूनतम कर दी ताकि भीड़ भाड़ कम होने के पश्चात चलूं, और एकटक कॉलेज के गेट की ओर देखता रहा। बचपन में विद्या मंदिर से हाई स्कूल पास करने के उपरांत मेरे अभिभावकों ने मेरा दाखिला इस कॉलेज में करवाया था ताकि मैं एनसीसी ले सकूं। उस समय ऐसी धारणा चला करती थी कि जो भी विद्यार्थी एनसीसी का कोर्स कर लेता है उसे सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाती है। परंतु समय के साथ साथ मुझे ये ज्ञात हो गया कि वह सिर्फ एक धारणा ही थी। नौकरी और रोजगार एक भीषण संघर्ष वाले अध्याय हैं जीवन के, जिसमें कुछ को तो मंजिल जल्दी मिल जाती है और कुछ आजीवन उसी शहर सफ़र में रहते हैं। खैर, उस समय मुझे अपने सफ़र में मोटरसाइकिल पर ब्रेक मारना पड़ गया क्योंकि एक साइकिल सवार व्यक्ति अचानक से मेरी मोटरसाइकिल के आगे आ गया। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो वो मुझे कुछ जाने पहचाने से लगे। गौर से देखने पे मैं उनको पहचान चुका था। यह मंडल जी थे, हमारे कॉलेज के चपरासी भैया। उस समय तो कुछ जवान से दिखा करते थे, परंतु अब बुढ़ापा उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। कॉलेज से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्वर्ग फार्म में उनका गांव था, जहां से वो प्रतिदिन साइकिल से आवागमन किया करते थे और अभी भी शायद अवकाश के उपरांत वापस जा रहे थे। उन्होंने भी अपनी झुर्रियाँ पड़ चुकी आंखों से ताकते हुए मुझसे कहा, अरे तुम कहाँ घूम रहे हो आजकल? कॉलेज के बाद दिखाई नहीं दिए कहीं, कहाँ नौकरी कर रहे हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा। मैंने भी अत्यंत आदरपूर्वक उनको उत्तर दिया, अरे भैया जी, कहाँ नौकरी मिली कोई अच्छी, बस डिग्री कॉलेज पास करने के बाद अपना छोटा मोटा सा रोजगार कर रहे हैं। परंतु आप तो अब सरकारी हो चुके होगे, जमाने हो गए आपको इस कॉलेज में। अरे नहीं भाई, मैं आज भी इसी कॉलेज में संविदा पर ही हूँ, सरकारी नहीं लग पाई। अब कुछ साल बाद 60 का हो जाऊँगा, फिर तो रिटायरमेंट ही समझो, तब मैं घर पर ही खेती बाड़ी करूँगा। हे। मंडल जी ने हंसते हुए उत्तर दिया। ज़माने हो गए थे उनको इस कॉलेज में संविदा पर संघर्ष करते हुए, और अब तो संघर्ष करने की आयु भी समाप्ति पर थी। खैर, नसीब अपना अपना। तो मेरे अध्यापक कुलदीप सिंह गहलोत जी अभी भी कॉलेज में है या ट्रांसफ़र हो गया कहीं? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। हाँ, वो तो हैं, बाकी तुम्हारे कटियार जी, केडी यादव जी और अधिकांश रिटायर हो चुके हैं। जाओ मिलाओ, अभी भी स्टाफ रूम में ही होंगे। कहकर मंडल जी ने अपनी साइकिल पर पैडल मारा और मार्ग में आगे की ओर चल पड़े। तभी मेरा फ़ोन बज पड़ा। बाइक सड़क के किनारे लगाकर मैंने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा तो उन्हीं ग्राहक महोदय का फ़ोन था जिनका वॉलपेपर में लेके आ रहा था। फ़ोन की स्क्रीन पर बने हरे आइकन को ऊपर की ओर सरकाते हुए मैंने कॉल रिसीव की। तुरंत दूसरी तरफ से आवाज़ आई, भाई कल सुबह समय से आ जाना, लेट मत करना, याद दिलाने के लिए फ़ोन किया है आपको, भूल मत जाना। हाँ भाई साहब, मुझे याद है, मैं आप ही के काम से व्यस्त हूँ, कल सुबह समय से आ जाऊँगा, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। कहते हुए मैंने मोबाइल जेब में रखा और मोटरसाइकिल की किक मारकर अपने कॉलेज की तरफ देखता हुआ मैं हाईवे पर आगे की ओर बढ़ गया, यह सोचता हुआ कि जब तक इस विद्यालय में था जीवन में काफ़ी सुकून था।